हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ श्वेता और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 13। सो क्लास 10 आज की जो आपकी वर्कशीट है उसकी डेट क्या है 4/8/2021। चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका टॉपिक देख लेते हैं। टॉपिक है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। सो यहाँ पे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल का मतलब क्या होता है याद रखना है। पॉइंट में जब आपका कोई भी नंबर होता है उसे हम डेसिमल कहते हैं, ठीक है। सो डेसिमल में आपका होना चाहिए डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर की यहाँ पे हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। मतलब 3/2 है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रैशनल नंबर। सो रैशनल नंबर को आपको किस में लिखना है, पॉइंट में लिखना है, मतलब डेसिमल में, तो इसको आप पॉइंट में लिखेंगे। ओके, सो ऐसे इसे हम समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बोला गया लेट्स रिवाइज। सो रिवाइज करना है। रिवाइज में क्या बोला गया है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, those numbers which can be written in the form of PQ where P and Q are integers and Q not equal to 0। सो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स बोले गए हैं, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग कि दोज नंबर, वो नंबर विच कैन बी रिटन, जो कि हम यहाँ पे विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ PQ, जिन्हें हम PQ की फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पर P एंड Q, PQ मैंने आपको बताया था ना, जैसे 3/2 तो 3 क्या हो जाएगा P और यहाँ पे 2 क्या है Q, ठीक है। Q हमेशा नीचे वाला नंबर होता है डिनोमिनेटर और P क्या होता है न्यूमरेटर, ऊपर वाला नंबर, याद रखेंगे इससे, ठीक है। सो PQ यहाँ पे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स मतलब नंबर्स, एंड Q नॉट इक्वल टू 0, Q कभी भी 0 नहीं होता, Q कभी भी 0 नहीं होता। लाइक मैंने आपको बोला कि ये 4 है, ठीक है, और आपसे पूछा कि अगर हम इसे रैशनल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो आप इसके नीचे 1 लगा देंगे, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे अगर कुछ भी नहीं है इसका मतलब उसके नीचे 1 लिखा हुआ है। ओके, सो इस बात को याद रखेंगे। इसीलिए कहते हैं कि जो Q होता है वो 0 नहीं होता है, नॉट इक्वल टू 0। देन इसके बाद आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, लाइक -2/5, ये क्या है आपका एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है इन्होंने। उसके बाद 0 लिखा है और देन लिखा है 1/7, ये दोनों क्या है रैशनल नंबर्स हैं। अब 0 जो है वो यहाँ पे क्या है, 0 आपको पता है ना, ये जो आपकी नंबर लाइन होती है 0 इसमें मिडल में आता है, इसलिए 0 लिखा है। तो इधर माइनस का नंबर आपको दिया है 2/5 और इधर पॉजिटिव नंबर दे रखा है 1/7, ठीक है। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव और 0 यहाँ पे बीच का एक जो नंबर होता है आपका नंबर लाइन पर, ठीक है, जहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव आपके इंटीजर्स आपको पता चलता है, इसके बीच में आता है आपका 0। ओके, सो यहाँ पे 0 लिखा है, तो 0 को यहाँ रैशनल नंबर नहीं बोलेंगे आप लोग, ठीक है। मैं पहले ही बता दे रही हूँ, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इसीलिए। सो मीनिंग ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, मीनिंग ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म्स। सो जब हम नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं, उसी को यहाँ पे क्या बोलते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, देन इसके बाद आपको 2 तरीके दे रखे हैं। एक होता है बाय डिवीज़न, डिवाइड किया डेसिमल में आंसर आया लिख दिया, इजी तरीका। उसके बाद दूसरा आता है विदाउट डिवीज़न, आप बिना डिवाइड किए डेसिमल कैसे निकाल सकते हैं, ये आपको यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में बोला गया है। सो चलिए देखते हैं हमें क्या दिया गया है। सबसे पहले आपको बोला गया है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, फिर दिया है नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे आपको बीच में क्या बोला है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स। अगर हमें रैशनल नंबर्स का यहाँ पे क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन करना है, तो उसके भी 2 तरीके यहाँ पे आपको दिए गए हैं। जैसे पहला तरीका है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसमें अगर हम देखें तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आपको यहाँ समझाया गया है कि डिनोमिनेटर Q इक्वल 2n, डॉट का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई है, ओके, देन 5 और 5 की पावर क्या है m, वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स विद 0। ओके, सो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं ये विद 0, 0 के साथ, मतलब 0 भी हो सकता है, याद रखेंगे। ओके, सो यहाँ पे आपको बोला गया है कि याद रखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहाँ पर होगा, जहाँ पर डिनोमिनेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर मतलब Q, नीचे वाला नंबर, ठीक है, ये होता है हमेशा 2n एंड 5n, ठीक है। तो 2 की पावर n और 5 की पावर m, ठीक है, जहाँ पर n और m क्या होते हैं, जहाँ पर n और m होते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब
माइनस के नंबर नहीं होंगे। जो पावर होगी ना m की, मतलब m की जो वैल्यू होगी वो माइनस में नहीं होगी, ठीक है, पॉजिटिव होगी। और n की भी वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव ही होगी, लाइक 2, 3, 4। ओके, नाउ अब आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है। जैसे आप फर्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे आपको समझाया गया है। जैसे 2/5 आपको दिया गया है। सो 2/5 अगर आपको दिया गया है तो इसे आप क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि 2 को हमने 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया और 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब आप सोचेंगे हमने 2 से क्यों किया। अगर हमें q जो है, q आपको बोला गया ना कि 2 की पावर n और 5 की पावर m, तो आपको याद रखना है कि 2 और 5 दोनों होने चाहिए और दोनों की पावर यहाँ पर हमें सेम लेके आनी है। तो आप देख सकते हैं कि 2/5 में तो सिर्फ 5 ही दिया है, नीचे 2 तो दिया ही नहीं है। तो 2 को भी तो लेके आना है और 2 को लाने के लिए क्या करेंगे, उस सेम नंबर को ऊपर और नीचे दोनों से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2/5 को आप 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कि नीचे वाला जो नंबर है इसके साथ 2 आ जाए और ऊपर वाला नंबर जो है वो भी इस यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पर उसकी जो फॉर्म है वो सही हो। सो 2 2 जो 4 हो जाएगा और 5 2 जो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ओके, अब 4/10 आया। सिंपल तरीका है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जहाँ पर ज़ीरो होता है, ठीक है, तो याद रखेंगे कि ज़ीरो है नीचे। अब ज़ीरो कितने हैं, एक ज़ीरो है, तो ऊपर आपके जितने भी नंबर हैं उनमें आपको देखना क्या है कि नीचे जितने ज़ीरो हैं उतने ही नंबर के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। सिंपल सी बात है, अगर 4/10 लिखा है, नीचे एक ही ज़ीरो है, तो एक नंबर बाद हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, किस में, ऊपर वाले नंबर में, मतलब न्यूमरेटर में। सो 4 से पहले पॉइंट लग जाएगा और पॉइंट को शो करने के लिए हम आगे एक ज़ीरो भी लगा देंगे, जिससे हमें पता चल जाए कि 0.4 है हमारा आंसर। ओके, सो हमने यहाँ पे लिख दिया 0.4। ऐसे ही सेकेंड भी है, इसमें आपको 5/8 दिया गया है, ठीक है, तो 5/8। अब 8 जो है आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं ना, 2 × 2 मीन्स 2 2 जो 4, 4 2 जो 8। ओके, सो आप चाहे तो दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, मीन्स 2 की पावर 3, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको हमने ऐसे लिख लिया है 2 की पावर 3। अब हमें यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन करना है तो अगर 2 लिखा है तो आपको 5 लेकर आना है, और अगर 5 लिखा है तो आपको 2 लेकर आना है। दोनों लिखे हैं तो आपको ध्यान देना है कि दोनों की पावर सेम होनी चाहिए, मतलब अगर इसकी पावर 1 है तो इसकी भी पावर 1 होनी चाहिए। जैसे इस वाले में आप देख सकते हैं कि 5 1 टाइम था तो 1 ही पावर थी, इसीलिए हमने यहाँ पे 2 को सिर्फ सिंगल टाइम मल्टीप्लाई किया। ओके, अब देखिए नीचे वाले क्वेश्चन में हम देखें तो यहाँ पे 2 की पावर 3 है। सो इसीलिए हम जब 5 करेंगे मल्टीप्लाई तो 5 की भी पावर 3 ही लेंगे, ठीक है, 5 की भी पावर क्या लेंगे, 3 ही लेंगे। तो यहाँ पे सिंपली आपको समझ आ जाएगा कि हमने 5/2 की पावर 3, ठीक है, जो कि 8 था, उसको आपने क्या लिखा, 2 की पावर 3। अब हमें ऊपर भी यहाँ 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3 नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे आपका 2 और 5 दोनों आ जाएगा और दोनों की पावर सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो दोनों की पावर सेम करने के लिए क्या करेंगे, आप 2 की पावर 3 दे रखी थी, 5 की हमने 3 ले ली, और यही सेम नंबर ऊपर न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करना है, भूलना नहीं है। सो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 और यहाँ पे 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 4 हो गई। सो 5 की पावर 4 मतलब 5 को आपको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 625। देन इसके बाद आप देखेंगे 2, अब देखिए 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, तो अगर आपकी पावर यहाँ पे सेम दे रखी है, इसका मतलब क्या है कि आपको जो ये नंबर्स है, ठीक है, इनको आपको सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, पावर को आपको कुछ नहीं करना, पावर सेम ही रहेगी, इनकी 3 रहेगी। सो यहाँ पे आपने 2 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 10, और इन दोनों की पावर कितनी थी, दोनों की पावर 3 थी, तो इसकी पावर भी 10 की क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पे आप लिखेंगे 10 की पावर 3। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, सो 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, आंसर क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा ना। सो यहाँ पे आपने लिख दिया 1000। अब मैंने सिंपली आपको बताया था कि 625 है, अपॉन में आपको दे रखा है 1000, 3 ज़ीरो है तो 3 नंबर बाद पॉइंट लगा दीजिए ऊपर वाले नंबर में, तो 1 2 3, यस, 3 नंबर के बाद हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया। इससे पहले ज़ीरो लगा देंगे कि हमारा जो पॉइंट है वो दिखाई दे, ठीक है। सो 0.625 आपका आंसर आ गया, जो कि आपको यहाँ पे दिया भी गया है। तो आपको आई होप सो समझ आ गया होगा कि अगर हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, क्यू को सबसे पहले 2n.5m, ठीक है, इसमें लेके आना है, मतलब 2 और 5 दोनों होने चाहिए सबसे पहले मल्टीप्लाई में, और दोनों की पावर जो है वो सेम होनी चाहिए,
पावर सेम होनी चाहिए। अगर एक की 2 है तो दूसरे की भी 2 होनी चाहिए, एक की 3 है तो दूसरे की भी 3 होनी चाहिए, नहीं है तो आपको ये बनानी पड़ेगी। ओके, तो आप टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कर पाएंगे। देन इसके बाद है आपको करना क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेयरिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें क्या होता है, रिपीटिंग आपको दिया भी गया है कि जो नंबर रिपीट होता है उसे हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेयरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। वो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, जहाँ पे नंबर्स रिपीट हो रहे होते हैं डेसिमल के बाद। जैसे यहाँ पे 0.4 आपका आंसर आया या 0.625, ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर मैं शो कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे हो गया, फुल्ली डिवाइड हो गया। अब इसके बाद आप इसे डिवाइड नहीं कर सकते, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था। पर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है, इसमें क्या होता है कि आपका डिवाइड आप करते रहेंगे, वो होता रहेगा, वो कभी कंप्लीट ही नहीं होगा, ठीक है। आंसर रिपीट होता रहेगा लेकिन वो दोबारा होता रहेगा। जैसे सिंपली अगर मैं आपको समझाऊँ तो आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे 10/3 है, जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आप क्या देखेंगे, 3.33, ये आता रहेगा, ये चलता रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, इसीलिए हमने क्या किया, 3.3 और जो पॉइंट के बाद 3 इस पे हमने बार लगा दिया। बार का मतलब क्या होता है कि ये नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, इसीलिए हमने यहाँ पे बार लगा दिया कि बार बार हमें इसे क्या करना नहीं पड़ेगा, रिपीट नहीं करना पड़ेगा। और इस लाइन को हम बार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं, ठीक है। और हो सकता है आपकी मैम कुछ और भी बोलती हो या आप लोग की बुक में कुछ और लिखा हो तो आप वो भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। देन इसके बाद आप देख सकते हैं 1/7। जब 1/7 को आप डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो आंसर आ रहा है 142,857, फिर आ रहा है दोबारा से 142,857। तो यहाँ पे रिपीट हो रहा है नंबर, ठीक है, 5 डिजिट्स के बाद। 1 मिनट, 1 2 3 4, मैं एक बार दोबारा लिख देती हूँ, 142,857, ठीक है। ये 6 नंबर है, इन 6 नंबर के बाद फिर नंबर रिपीट हो रहा है, फिर रिपीट होगा, तो ये चलता रहेगा, ख़त्म नहीं होगा। तो इसीलिए आपको करना क्या है, सिंपली आपको ये नंबर लिखना है और इसके ऊपर बार लगा देना है। तो 0 पॉइंट आपने ये नंबर लिख दिया और उसके ऊपर बार लगा दिया। इससे क्या पता चल गया कि ये है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जो कि कभी भी पूरा डिवाइड नहीं होगा, चलता रहेगा, डिवाइड करते रहेंगे, आपके बहुत सारे पन्ने भर जाएंगे पर ये डिवाइड होता ही रहेगा, ठीक है। सो इसी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। इसके अलावा यहाँ पे बोला भी गया कि डिनोमिनेटर क्यू इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म 2n.5m, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो 2n.5m ना हो तो वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेयरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, याद रखेंगे इसे। इसके बाद है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जो मैंने आपको पढ़ाया वही चीज़ दोबारा यहाँ पे रिपीट की गई है। लेट x p/q बी अ रैशनल नंबर, q इज़ नॉट इक्वल 0, q 0 के बराबर नहीं होता, x होता है p/q की फॉर्म में जो रैशनल नंबर होता है, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू का यहाँ पे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। मतलब जो नंबर आपको क्यू में दिया होता है, नीचे जो नंबर दिया होता है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम लोग क्यू, जिससे हमें 2 की पावर और 5 की पावर का पता चल सके, ठीक है। नाउ अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, वेयर एज एन एंड एम आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, जहाँ पे एन और एम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, पहले बता चुकी हूँ। देन एक्स हैज़ decimal expansion which terminates here, the value of either n and m is 2 and 5 may be 0, 0 भी हो सकती है, जैसे आपको पहले भी बताया था, यहाँ पर भी आपको दिखा रखा और समझा रखा है। देन इसके बाद आपको बोला गया है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इफ़ q इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ, मतलब q इस फॉर्म में ना हो, देन x विल हैव नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिक्वेयरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। वही सेम चीज़ जो आपको यहाँ बताई गई है, ठीक है, वही आपको दोबारा बताई गई है कि 5 और 2, ठीक है, इस फॉर्म में नहीं होगा सबसे पहले तो क्यू, और दूसरा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर कहा जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब एक एग्जांपल आपको दे रखा है कि सॉल्व कैसे करना है, कि विदाउट लॉन्ग डिवीज़न, बिना लंबा डिवीज़न किए आप कैसे निकाल सकते हैं स्टेट वेदर। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है 15/1600 विल हैव द टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आपको बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसके लिए पहले सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्यूशन हम देखेंगे कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। 15/1600 है, चाहे तो ऐसे भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं और चाहे तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आने का मतलब क्या है कि आप इसे कैंसिल कर दें। तो अगर आप इसे 5 से कैंसिल करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं ना, 5 बाहर जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि 5 से आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। 5 के टेबल में 15 3 पर आता है और 1600 कितने पे आता है, ये आता है 300
20 पर। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हमने अलग कर लिया 3/320। ओके, अब आप क्या करेंगे, हैज़ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन, क्यू क्या होता है 320, ये जो नीचे वाला नंबर है ना डिनोमिनेटर, ये आपका क्या है, ये है आपका यहाँ पर क्यू। तो क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, मतलब आप जैसे एलसीएम निकालते हैं ना, एलसीएम और एचसीएफ आपने सीखा है, तो यहाँ पे आपको इसका ऐसे ही एचसीएफ की तरह निकालना है। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे जो क्यू है, ठीक है, इसमें 2 की पावर आ जाएगी 6 और 5 की पावर आ जाएगी 1। 5 की पावर कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, जब आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो 320 हो, क्योंकि ये थोड़ा लंबा सॉल्व होगा तो इसमें जितने भी कॉलम बनेंगे यहाँ के सभी नंबर आपको देखने हैं। मैं आपको अभी ये क्वेश्चन करवाऊंगी तो आपको और अच्छे समझ आ जाएगा। इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर यहाँ पे क्या है m। सो आपको इस फॉर्म में लेके आना है जैसा आपको यहाँ पे दिया भी गया है, वेयर n इज इक्वल 6 एंड m इज इक्वल 1। सो यहाँ पे n 6 है, m 1 है, हमें तो दोनों को बराबर करना है। सो इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब आप बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होगा, आपको बस इतना याद रखना है कि आंसर जो है वो इस फॉर्म में आना चाहिए, मतलब 2 की पावर 6 है और 5 की पावर 1 है, तो क्या हो गया 2n और 5m। हमें यही तो चाहिए था ना, हमें यही चाहिए था ना, तो हमने यहाँ पे सॉल्व किया और 2 की पावर यहाँ पे 6 आ रही है, 5 की पावर आ रही है 1, मतलब 2 जो है n की पावर 6 और 5 की पावर m। अब इसे आगे भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। अभी आपको जो 3 क्वेश्चन दिए हैं ना इसमें हम सीखेंगे। यहाँ से आपको पता चल गया कि ये टर्मिनेटिंग है, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता 2 की पावर जो है 6 है, फिर मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए ट्राई और सॉल्व के भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन है, विदाउट लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर 987 अपॉन में 10,500 विल हैव द टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। वैसे ही क्वेश्चन आपको दोबारा दिया है तो इसीलिए मैंने इसमें वो स्टेप जो कहे थे वो समझाऊंगी मैं आपको। अभी सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगी, बट यहाँ पे देख लेंगे, देखिए स्टेप मैंने पूरा करके दिखाया है आपको। सबसे पहले आपको सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी अगर आप निकाल सकते हैं तो चाहे यहीं पर निकाल सकते हैं और चाहे तो आप डायरेक्ट इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने नहीं निकाली है सिंपलेस्ट फॉर्म, डायरेक्ट सॉल्व करवाए कि आपका जो एक स्टेप है आप चाहे तो उसे बचा भी सकते हैं और चाहे तो डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं। सिंपल था नंबर इसीलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है सिंपलेस्ट फॉर्म, बट आप लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने ये स्टेप स्किप नहीं किया, लिख दिया है। ठीक है, हेयर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और क्यू आपको क्या दे रखा है 10,500। सो यहाँ पे क्यू लिखा हमने। अब क्यू का यहाँ पे हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब 2 के टेबल में कितने पे आता है, फिर 2 के टेबल से, फिर 3 से, फिर 5 से, अगेन 5 से, देन फिर 5 से और फिर 7 से। आप देख सकते हैं पूरा जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके कुछ ऐसे फैक्टर्स आ रहे हैं। अब आपने इन फैक्टर्स को क्या करना है, जैसे 2 टाइम्स है तो यहाँ पे हमने 2 की पावर 2 लिखी, 3 1 टाइम है तो 1 टाइम, 5 3 टाइम्स है सो हमने 3 टाइम्स लिखा, देन 7 लिखा। अब इसके बाद हम करेंगे क्या, इसके बाद हम करेंगे कि हेयर रैशनल नंबर ऑफ क्यू इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2n मल्टीप्लाई 5m। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो रैशनल नंबर है क्यू इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m। तो यहाँ पे ये अगर ध्यान से देखेंगे तो 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं है। क्यों, क्योंकि 2 और 5 तो दिया है पर साथ में 3 और 7 भी तो दे दिया है और ये हमें यहाँ पर नहीं चाहिए। इसका मतलब ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। सो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे। सो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देन इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सेकेंड क्वेश्चन, आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 153 अपॉन में 450 टर्मिनेट्स। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद ये नंबर टर्मिनेट हो रहा है। तो डेसिमल नंबर जब आपसे पूछा जाएगा ना कि कितने डेसिमल नंबर्स के बाद, मतलब कितने प्लेसेस के बाद, प्लेसेस द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, ठीक है, कितने के बाद यहाँ पे टर्मिनेट कर रहा है, कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद। तो सबसे पहले है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर। ओके, अब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट सॉल्व करें, बट ये आपके लिए इजी हो जाएगा तो मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है। तो 17/50 इसकी क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। सो यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म लिखने के बाद हेयर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, क्यू का हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए यहाँ पे कैंसिल कर लेंगे वैल्यू तो यहाँ पे आपको ईजी हो जाएगा। ठीक है, सो आपने यहाँ पे 50 का क्या किया, 50 के यहाँ पे आपने
प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, ठीक है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो यहाँ पर आ जाएगा जैसे आपको दिया भी हुआ है, ठीक है, 2, 5 एंड 5। सो यहाँ पे आप इसको लिखेंगे कि इसके फैक्टर्स क्या है, 2 × 5 × 5। सो 2 की पावर 1 है और 5 की पावर क्या है, 2 है। सो आप यहाँ पे क्या करेंगे, हेयर 17/50। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ और समझाई है कि हम जो 50 है उसे तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये भी सही है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 2 की पावर 1 × 5 जो है इसको हम 2 टाइम्स देखेंगे कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चाहिए तो आप ये भी कर सकते हैं कि 50 और 17 को डायरेक्ट डिवाइड करें तो आपका आंसर आ जाएगा 0.34, ठीक है, डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पे आपको बताना है कि कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद यहाँ टर्मिनेट हो रहा है, आपको ये पूरा स्टेप करके दिखाना पड़ेगा, आप इसे छोड़ नहीं सकते। मतलब यही सेम आंसर आपका एंड में भी आ रहा है, बट आपको ये स्टेप ज़रूर करके दिखाने हैं, ठीक है, छोड़ने नहीं है। इसीलिए मैंने यहाँ पे भी आंसर लिखा है और यहाँ पर भी लिखा है, ओके। क्योंकि कुछ बच्चे सोचेंगे यहाँ कंप्लीट हो गया, बट यहाँ ये कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको ये करना पड़ेगा, ओके, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हमने क्या किया, आप देख सकते हैं, आप 2 की पावर यहाँ पर और 5 की पावर सेम नहीं है। मैंने आपको कहा था पावर सेम लेके आनी है, अगर आपको डेसिमल प्लेसेस जानने हैं तो पावर सेम लेके आनी पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, 2 जैसे अगर सिंपली मैं बताऊँ तो 2 जो है वो 1 टाइम ही है और 5 2 टाइम्स है, तो 2 को एक और बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितनी बार हो जाएगा, 2 टाइम्स। तो इसे नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों से, ओके। सो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने ऊपर भी और नीचे भी दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया है, दोनों नंबरों से, किसको, 2 को। तो यहाँ 17 को 2 से करेंगे तो 34 आ जाएगा, और नीचे अगर आप देखेंगे तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2, ओके। नाउ 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगी। मैंने आपको बताया था कि अगर इन दोनों की पावर सेम है तो आपको क्या करना है, सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, पावर को आप एज इट इज़ लिखेंगे। तो आप ये देख सकते हैं 10 की पावर जो है वो 2 ही रहेगी, पर 5 और 2 मल्टीप्लाई होकर 10 हो जाएंगे। अब 34/10 है, तो आपको पता है कि 10 की पावर 2 है, इसका मतलब क्या होगा कि 100 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो हो जाएगा 100। अब 2 ज़ीरो है, 34 में क्या है, 100, 2 ज़ीरो है, इसका मतलब 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, और पॉइंट लगाया इसका मतलब 1 ज़ीरो पहले लगाना है, जिससे आपको ये नंबर समझ आ जाए। सो आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर और यहाँ पे आंसर सेम आ रहा है, बट आपको स्टेप छोड़ने नहीं है, इसीलिए मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी। इसके बाद लास्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, हैज़ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 153/450 इज टर्मिनेट्स आफ्टर 2 प्लेसेस। 2 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो रहा है, मतलब 0.34 है ना, तो ये 1 प्लेस एंड सेकेंड प्लेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 नंबर के बाद टर्मिनेट हो रहा है, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, ओके। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 3। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर 327 2's पावर 5। देखिए 2's पावर 5 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें जो कीबोर्ड था उसमें पावर नहीं आ रही थी, पावर का ऑप्शन, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 2's पावर 5 मतलब 2 की पावर 5 एंड 5's पावर 2, और 5 की पावर क्या है यहाँ पर, 2 है, विल टर्मिनेट आफ्टर, ओके। सो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया, आपको बताना है, वैसे ही करना है पहले वाले क्वेश्चन की तरह, बट ऑप्शन दिया आपको तो बताना है सही ऑप्शन क्या है, पर सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। सो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर दिस, ओके। इसमें आप क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि पावर सेम है या नहीं है। सो इसमें क्या है, 5 है पावर, और इसमें 5 में क्या है, 2 है पावर, तो दोनों की पावर सेम नहीं है, तो पहले पावर इसे सेम करेंगे यहाँ पर आप, ठीक है। सो इसके लिए क्या करेंगे, 2 की पावर तो 5 है, पर 5 की पावर तो 2 ही है। सो यहाँ पर 5 की पावर 3, इन दोनों को ऊपर और नीचे से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पावर जो है 5 की और 2 की सेम आ जाएगी, ठीक है। देन आप देख सकते हैं कि अब दोनों की पावर सेम हो गई, बट ऊपर यहाँ पे 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे 125 आएगा, ओके। नाउ अब आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 40,625, और जो नीचे आपका नंबर है वो है, यहाँ पे मैंने बताया था ना 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, और पावर सेम रहेगी तो 10 की पावर 5। देन आप क्या करेंगे, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 ज़ीरो आ जाएंगे, मल्टीप्लाई करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद 5 यहाँ पर आपके कितने हैं, ज़ीरो है, 5 ज़ीरो है, तो 5 डिजिट के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट, 1 2 3 4 5। सो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और ज़ीरो लगा देंगे आगे, तो ये आपका सॉल्व हो गया, आपका आंसर आ गया 0.40625, ओके। नाउ ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, ओके। 5 डेसिमल प्लेसेस, ओके, आफ्टर 5 डेसिमल प्लेसेस।
आपका यहाँ पे नंबर टर्मिनेट हो रहा है। तो यहाँ पे आपकी जो वर्कशीट है कंप्लीट होती है। आई होप सो यू लाइक्ड इट। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये आपकी ड्यूटी है कि अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, जिससे उन्हें भी बेनिफिट हो सके चैनल पे करवाई गई जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी का। और अपने दोस्तों से आप जितना शेयर करेंगे हमारा चैनल, उनका फ़ायदा होने के साथ साथ हमारी फैमिली भी ग्रो करेगी, और हमारी फैमिली ग्रो करेगी तो आप लोगों की हम ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाएंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।